हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सरी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे। आई फ्लू का ही दूसरा नाम क्या है? कंजक्टिवाइटिस है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आई डिजीज होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे और इस मैनेजमेंट और प्रिवेंशन क्या करेंगे उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई फ्लू क्या है? तो आई फ्लू क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन। इट इज अ इन्फेक्शन आई डिजीज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। यानी ये क्या है कि एक आई इन्फेक्शन डिजीज है जो कि दोनों से होता है, बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों से ये डिजीज होने वाला है। ठीक है, दैट टाइम अराइजिंग ड्यू टू फ्लडिंग एंड इन्वायरमेंटल चेंजेज। और इस बीच बड़ी खबर ये कि बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ा है। तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की भीड़। यानी कहीं जैसे कि बाढ़ वगैरह आ गया हो या कहीं पानी ज़्यादा हो रहा हो, बारिश ज़्यादा हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस होता है। क्योंकि बारिश के टाइम में कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं कि जो कि काफ़ी फैलने लगते हैं, ट्रांसमिट होने लगते हैं। और या कहीं या इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है या कभी बारिश नहीं हो रहा है या कोई भी ऐसा अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि हमारा आई फ्लू हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रेड पिंक आई आर सीन सो कॉल्ड पिंक आई। जैसे कि अगर हमारा जो आँख जो होता है वो हल्का पिंक टाइप का होता है, रेड हल्का पिंक टाइप का होता है, जिसे हम लोग पिंक आई डिजीज भी बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स के बारे में, यानी साइन एंड सिम्टम्स किसका क्या होता है। यानी जब आई फ्लू होगा तो हमारा लक्षण क्या होगा, क्या दिखेगा उसमें। तो सबसे पहले रेड आई, यानी जब भी हमको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो रेड आई हो जाता है, पूरा रेडनेस टाइप के आँख दिखने लगता है। नेक्स्ट है स्वेलिंग आई लिड्स, यानी हमारा जो आँख है उसका जो आई लिड्स है वो क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, सूजन वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेन, यानी आँख में दर्द होना। स्टिकी आईलिड, यानी जो हमारा आँख है क्या होता है कि पूरा भारीपन हो जाता है, आँख बंद करने और खुलने में काफ़ी भारीपन टाइप का लगने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि आँख चिपक जाता है, यानी रात में जैसे सोते टाइम आदमी सोता है, सुबह में देखता है तो मेरा आँख क्या हुआ है, चिपका हुआ है, तो उसको हम लोग स्टिकी आईलिड्स मतलब स्टिकी बोलते हैं, सॉरी। इचिंग आई, यानी हमारा आँख में क्या होता है, बार बार इचिंग होगा, खुजली टाइप का होने लगेगा, ये हमारा एक लक्षण दिखेगा। येलो एंड क्लूडी डिस्चार्ज, यानी जब आई फ्लू आपको हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा कि येलो टाइप का डिस्चार्ज गिरेगा या तरल पदार्थ टाइप का कुछ ना कुछ गिरते रहता है। ठीक है, इफ चिल्ड्रेंस देन फीवर, यानी जो मैंने कि जिस बच्चे का आई फ्लू हुआ होगा तो उसको फीवर भी होगा। बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि एडल्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस में जो इम्यूनिटी पावर होता है काफ़ी कम होता है, उतना स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या होता है कि उतना मतलब क्षमता नहीं होता है और उनको क्या होता है कि तुरंत फीवर आ जाता है। आई इरिटेशन इन ब्राइट आई, यानी इरिटेशन होने लगेगा जब भी अगर आई फ्लू वाला पेशेंट व्यक्ति अगर कभी भी लाइट में जाता है तो क्या होगा कि आँख में इरिटेशन टाइप का होने लगता है। तो ये हमारा लक्षण है कि जो कि सबसे पहले क्या होगा, रेड आई, स्वेलिंग आई लिड्स, पेन, स्टिकी आई लिड, इचिंग आई, येलो एंड क्लूडी और डिस्चार्ज, फीवर, आई इरिटेशन इन ब्राइट लाइट में, यानी जब भी लाइट में अगर जाएगा लोग तो क्या होगा कि इरिटेशन आँख में होने लगता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, यानी जब आई फ्लू हो जाएगा या कंजक्टिवाइटिस हो जाता है पेशेंट को तो उसका उपचार क्या होगा, यानी उपचार क्या करेगा, ट्रीटमेंट क्या लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आई वाइप करते हैं, पोंछते हैं वाइप आँख को, और कोई भी मतलब कि जैसे कि स्लाइन वाटर हो गया या नॉर्मल वाटर हो गया या नॉर्मल स्लाइन हो गया, इस सब से हम लोग क्या करते हैं, पूरे आँख को क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं। या जैसे कि हल्का गर्म पानी करके उसको ठंडा करके भी उससे हम लोग कॉटन से उसको हम लोग क्या करते हैं कि वाइप करते हैं, आँख को हम लोग साफ़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट रब आई। क्या करेंगे कि हम लोग आँख को टच नहीं करना है, रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, और उसको क्या करेंगे बार बार टच भी नहीं करना है आँख को। यूज द
प्रोटेक्शन गूगल्स, यानी हम लोग अपना आई को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को इन्फेक्शन ना हो, ये मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति को आई फ्लू हो गया है या कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो क्या करें, गूगल्स लगा ले ताकि हमारा जो भी इन्फेक्शन है वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो ना जाए। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्टेक्ट लेंस, यानी हम लोग जैसे कि जब हमारा आई फ्लू हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस टाइम हम लोग लेंस लगाने से बचेंगे, लेंस उस टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो हमारा क्या होगा कि जो भी जो आई फ्लू है तो क्या होगा कि कुछ मतलब कि ज़्यादा भी बढ़ सकता है, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। यूज मेडिकेशन अंडर RX यानी प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो भी हम लोग मेडिसिन लेंगे, जो भी हम लोग ड्रॉप लेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ही लेंगे, ऐसे अपने से खुद से नहीं लेना है, क्योंकि आँख क्या होता है सेंसिटिव चीज़ होता है, तो इसलिए हम लोग को खुद से जाकर नहीं लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराएंगे, उनसे चेक कराएंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई भी दवा या ड्रॉप लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ ब्लरिंग ऑफ विजन इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विथ एप्थोल्मोलॉजिस्ट, यानी अगर हमारा आँख में जैसे कि अगर हमारे आँख से दिख नहीं रहा है आई फ्लू के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि आँख के डॉक्टर से हम लोग तुरंत कांटेक्ट करेंगे और उससे इलाज करवाएंगे। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन, यानी जब आई फ्लू हो जाता है तो उसका बचाव हम लोग को क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लीन हैंड विथ सॉप एंड वाटर या सैनिटाइजर, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे सॉप या कोई भी नॉर्मल वाटर से या सैनिटाइजर है तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। वियर प्रोटेक्टिव गूगल्स, यानी हम लोग अपने आँख को बचाने के लिए क्या करेंगे, गूगल्स का इस्तेमाल करेंगे, और याद रहे कि हमेशा ब्लैक ही गूगल्स यूज करना है, कोई भी कलरफुल वाला ये गूगल्स यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड टू टच रिपीटेडली आई, यानी बार बार अपने आंखों के क्या करना है, टच नहीं करना है, छूना नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा ही मतलब उससे क्या होता है कि हमारे अगर हाथ से भी बार बार हम लोग टच कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का कारण हो जाता है। वॉश द आई विथ क्लीन वाटर, यानी अपने आँखों के क्या करेंगे कि क्लीन मतलब कि साफ पानी से या हल्के गर्म पानी को ठंडा करके उससे हम लोग को क्लीन करते रहना है। अवॉइड टू शेयर पर्सनल बिलोंगिंग टॉवेल एंड बेडशीट, यानी हमेशा क्या करना है, जब आई फ्लू हुआ है कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उस पेशेंट या उस व्यक्ति को क्या करना है, कोई भी अपना कोई भी कपड़ा क्लॉथ कोई भी यूज करने वाला चीज़ उसको क्या करना है, शेयर किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति ठीक भी है तो अगर मान के चलिए कि जो आँख कोई भी टॉवल से पोंछ लिया तो उससे क्या होता है कि अगर दूसरा व्यक्ति भी उससे पोंछता है या अपना कोई भी यूज कर रहा है तो उसको भी होने का चांस होता है। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, अवॉइड करना है कि जो भी अगर हम यूज कर रहे हैं क्लॉथ में तो उसको हमको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्लीन इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इन क्राउडिंग प्लेस, यानी अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, साफ सफाई रखना है अपने आसपास में, और क्या करना है कि जो क्राउड एरिया होगा यानी जहाँ पर भीड़ भाड़ होगा वहाँ पे जाना नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा बचाव करना है। अवॉइड स्विमिंग, यानी आपको क्या करना है, स्विमिंग नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि अपना क्या हो रहा है कि उसमें जाते हैं बात के लिए, तो उससे क्या होता है कि अगर आपके आंख से कोई भी डिस्चार्ज गिरता है तो वो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को भी होने का चांस होता है, या कुछ उसमें जो उसका पानी होता है उसमें केमिकल होता है तो उससे क्या होता है कि वो आपके आंख में जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, इरिटेशन होने लगेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए स्विमिंग को अवॉइड करना है। तो ये हमारा क्या था, ट्रीटमेंट था आई फ्लू का और या कंजक्टिवाइटिस का। तो आज हम लोग पढ़े आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस, उसके बारे में पढ़े, उसका साइन एंड सिम्टम्स पढ़े और मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़े। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फायरेंजाइटिस पढ़ते हैं कि फायरेंजाइटिस होता है क्या है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि फायरेंजाइटिस क्या है। तो जो नेजल कैविटी या साइनस का जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है कि आगे चल के धीरे धीरे क्या होता है कि स्प्रेड करने लगता है फायरिंग्स या हमारे बॉडी में। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि राइनाइटिस या साइनसाइटिस हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है राइनाइटिस और साइनसाइटिस का, तो वो इन्फेक्शन क्या होता है कि वहाँ से रीच आउट होकर
वो हम फायरिंग्स में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फायरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फेरेंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द फायरिंग्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन इन थ्रोट या सोर थ्रोट। यानी क्या है कि फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होना ही क्या कहलाता है, फेरेंजाइटिस कहलाता है। इसका कैरेक्टराइज्ड देखा जाए तो पेन इन थ्रोट, यानी हमारा क्या होगा कि थ्रोट में दर्द होगा और खराश टाइप का ऐसे दिखेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अ वेरी कॉमन बट रियली सीरियस कंडीशन एंड यूजुअली अकर्स व्हेन वायरस और समटाइम्स बैक्टीरिया फ्रॉम अ कोल्ड साइनस इन्फेक्शन इन्वॉल्व द थ्रोट। यानी ये क्या है, कॉमन है ये। और कभी कभी क्या होता है कि सीरियस कंडीशन भी हो जाता है, बट इसमें क्या होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है फेरेंजाइटिस होने का। और क्या होता है कि साइनस में अगर इन्फेक्शन इन्वॉल्व है तो उस वजह से भी हमको क्या हो सकता है, हमको कि फेरेंजाइटिस हो सकता है। अब देखते हैं कि फेरेंजाइटिस का होने का क्या कारण होता है, तो इसका कॉजेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन जो है ये मेन कॉजेज है किसका, फेरेंजाइटिस होने का। तो इसमें एडिनो वायरस आएगा, एप्स्टीन बार वायरस आएगा, मिजल्स वायरस, कोरोना वायरस और रीनो वायरस, यानी ये सारे वायरस जो है फेरेंजाइटिस होने का कारण होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन में 40 to 80% लोग इन्फेक्टेड होते हैं किससे, वायरल इन्फेक्शन से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के क्या है कि स्टेप्टोकोकस, हेमोफाइलस इन्फ्लूजा, स्टेप्टोकोकस निमोनिया और नाइजीरिया गोनोरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या है कि लोग 50 to 30% लोग इन्फेक्टेड किससे होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अगर अदर कॉजेज देखा जाए तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को इम्यूनिटी पावर अगर कम हो, लो है, तो उसको क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है। या अगर ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं कर रहा है, अगर अच्छे से वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है कि फेरेंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के कारण भी क्या होता है कि फेरेंजाइटिस होने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फेरेंजाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी अगर किसी व्यक्ति को फेरेंजाइटिस हो गया है तो उसको क्लिनिकल लक्षण क्या दिखेगा। तो सबसे पहले सोर थ्रोट होगा, फीवर, डिस्फेजिया, मिलाइस, कफ, पेन इन थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, स्वेलन नेक, लिम्फ नोड। यानी जो भी फेरेंजाइटिस वाले पेशेंट होंगे तो उनको ये सारे लक्षण दिखेंगे, यानी गले में क्या होगा, खराश दिखेगा, फीवर बुखार आएगा, डिस्फेरिया माने कि उनको क्या होगा, खाने पीने में कठिनाई होगी, निगलने में कठिनाई होगी, मिलाइसिस बेचैनी टाइप का होगा, कफ होगा, पेन इन थ्रोट यानी गले में क्या होगा कि दर्द टाइप का होगा, बोलने में कठिनाई होगी, सोलन नेक और लिम्फ नोड। ये लक्षण दिखने को मिलेगा किसको, फेरेंजाइटिस वाले पेशेंट को। अब लोग क्या देखते हैं डायग्नोसिस, यानी फेरेंजाइटिस वाले पेशेंट का क्या डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन ले लेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थ्रोट स्वाब कल्चर, यानी पेशेंट का क्या होगा कि जो थ्रोट से जो उसका स्वाब निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उस कल्चर का एग्जामिनेशन करेंगे, उस जो भी म्यूकस निकलेगा उसका, कि ताकि कैसे माने किस टाइप का जो इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या अदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, उसका हम लोग क्या करते हैं कि जांच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोसिस था। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक्स, यानी पेशेंट को क्या करेंगे कि अगर इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग एंटीबायोटिक, यानी अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि इसमें पेंसिलिन, एमोक्सिलिन और एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो है कि अगर उस व्यक्ति को इन्फ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग वगैरह हो गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं, डेक्सामेथाजोन और विस्लोमेथाजोन, ये हम लोग ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है एंटी फंगल, यानी अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी फंगल ड्रग्स देंगे, जैसे में कि फ्लुकोनाजोल। उसके बाद नेक्स्ट है एनाल्जेसिक, यानी पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है, पेन है उसके बॉडी में या गले में दर्द है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एनाल्जेसिक देंगे, जैसे कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, ये ड्रग्स देते हैं। आज के क्लास में हम लोग फेरेंजाइटिस पढ़े। फेरेंजाइटिस से जितने भी टॉपिक्स था उसके बारे में हम लोग पढ़े, डिफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मेडिकल मैनेजमेंट। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गई होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग साइनसाइटिस पढ़ेंगे। साइनसाइटिस क्या है? साइनसाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जो साइनस के म्यूकस या टिश्यूज हैं, उनमें क्या होता है, जो लाइन करने वाला टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग आ जाती है। साइनस के एक छोटे छोटे गड्ढे के टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं उस जो हमारे स्कल और बोन के फेशियल बोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। साइनसाइटिस क्या है? साइनसाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस, यानी हमारा पैरानेजल के साइनस में इन्फ्लामेशन होना ही क्या कहलाता है? साइनसाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है, इट आल्सो नॉन एज राइनोसाइनसाइटिस बिकॉज इन्फ्लामेशन अकर्स इन साइनस सेकेंडरी टू राइनाइटिस, यानी ये क्या है, इसका सेकेंड राइनाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसका अब टाइप्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स क्या है? फ्रंटल साइनसाइटिस, नेक्स्ट है एथमॉइड साइनसाइटिस, स्पिनॉइड साइनसाइटिस और मैक्सिलरी साइनसाइटिस। फ्रंटल साइनसाइटिस जो कि हमारा फ्रंटल बोन के पास पाया जाता है यहाँ पे, और इथमॉइड साइनसाइटिस क्या होता है कि जो कि हमारा नोज के पास यहाँ पे पाया जाता है साइनसाइटिस। स्पिनॉइड साइनसाइटिस जो कि हमारा ये यहाँ पे जो हमारा फ्रंटल के जस्ट इधर रहता है, उधर हम लोग क्या कहते हैं कि उसको हम लोग स्पिनॉइड साइनसाइटिस कहते हैं। मैक्सिलरी साइनसाइटिस यानी हमारा जो यहाँ का भाग होता है उसको हम लोग मैक्सिलरी साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज, यानी साइनसाइटिस होने का क्या कारण होता है। तो पहला है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में राइनो वायरस, एडिनो वायरस और कोरोना वायरस, यानी ये हमारा वायरस जो है ये साइनसाइटिस होने का कारण होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी क्या होता है कि कारण होता है साइनसाइटिस का। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, स्टेफाइलोकोकस यूरेसा हो गया, हेमोफाइलस इन्फ्लूजा, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये सारे कारण होते हैं साइनसाइटिस होने का। और थर्ड है एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जिक रिएक्शन भी क्या होता है कि साइनसाइटिस होने का कारण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी साइनसाइटिस होगा तो लक्षण क्या क्या दिखेगा। तो सबसे पहले पेन इन साइनस एरिया, यानी कि जो साइनस एरिया होगा जितना भी हमारा फ्रंट और एथमॉइड मैक्सिलरी ये सब में क्या होगा कि दर्द होगा। नेक्स्ट है टेंडरनेस इन साइनस एरिया, यानी पूरा तनाव टाइप का हमारा साइनस वाले एरिया में रहेगा। नेक्स्ट है रेडनेस भी दिखेगा, लक्षण दिखेगा। एडिमा टस, सोर थ्रोट यानी गले में खराश टाइप का ऐसे दिखेगा। ब्रीद यानी सांस लेने में कि कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। माइल्ड फीवर, हेडक, यानी अगर साइनसाइटिस वाला पेशेंट है तो उसको हम लोग मतलब कि ये भी लक्षण दिखेगा क्या कि फीवर और हेडक टाइप का। कफिंग, एक्सेसिव डिस्चार्ज, यानी काफ़ी मात्रा में क्या होगा कि डिस्चार्ज होता रहेगा। नेक्स्ट है नेजल कंजेशन एंड ब्लॉकेज, यानी क्या होगा कि जो हमारे नाक हैं वहाँ नाक बंद हो जाएगा, ये ब्लॉकेज टाइप का ये लक्षण दिखेगा हमारा साइनसाइटिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी साइनसाइटिस का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस क्या है? लास्ट 4 वीक के जो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है सब एक्यूट साइनसाइटिस। एक सब एक्यूट साइनसाइटिस क्या है कि लास्ट 4 to 12 वीक के जो अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग सब एक्यूट साइनसाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक साइनसाइटिस क्या होता है? मोर देन 12 वीक से ज़्यादा अगर साइनसाइटिस दिख रहा है, यानी इन्फ्लामेशन दिख रहा है, इन्फेक्शन दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है रिकरेंट साइनसाइटिस। ये रिकरेंट साइनसाइटिस क्या है कि यह मोर देन 1 ईयर से अधिक या 1 साल के अंदर में बार बार एक्यूट साइनसाइटिस अटैक किया हो किसी व्यक्ति को, तो उसको हम लोग को क्या दिखेगा? रिकरेंट साइनसाइटिस देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था साइनसाइटिस का। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी साइनसाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी का। द साइनस आर ईयर फील्ड स्पेस इन द स्कल बोन, यानी स्कल बोन के जो वहाँ पे जो साइनस है वहाँ पे क्या होगा कि ईयर फील्ड होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखते हैं व्हेन राइनाइटिस अकर्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज गेट एडिमा व्हिच ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ साइनस, यानी अगर किसी पेशेंट को राइनाइटिस हुआ है वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा
जो नोजेज है, जो साइनस और नोज का जो रास्ता होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है, और ब्लॉकेज के वजह से जितने भी हम साइनस में म्यूकस जो है वो जो सिक्रेशन होने वाला रहता है, जो बाहर निकलता है, वो क्या होता है कि धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं, उस मतलब कि वहाँ पे एकत्रित होने लगते हैं। तो वहाँ पे एकत्रित होने की वजह से क्या होता है कि पूरा ब्लॉकेज होता है और साइनसाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू ब्लॉकेज द म्यूकस ड्रेन फ्रॉम साइनस स्टॉप, यानी ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है कि म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ब्लॉक्ड साइनस पैथोजन कैन ग्रो एंड कॉज साइनसाइटिस, यानी ब्लॉक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो भी पैथोजन होंगे, जो भी जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी जो भी होगा पैथोजन, उसके वो क्या होने वहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे, और कारण क्या होगा कि साइनसाइटिस उस पेशेंट को हो जाता है। तो ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी था। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, यानी साइनसाइटिस वाला पेशेंट को जो हम लोग जांच करेंगे उसका क्या क्या हम लोग को जांच करना है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर राइनोस्कोपी, स्वाब कल्चर एंड एलर्जी स्किन टेस्टिंग। यानी कोई भी पेशेंट अगर आता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी टोटल उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। एंटेरियर पोस्टेरियर यानी हमारा जो नोज है, हमारा राइनोस्कोपी के माध्यम से क्या होता है कि एंटेरियर और पोस्टेरियर को दोनों तरह को देखा जाता है। स्वाब कल्चर टू आइडेंटिफाई कॉजेटिव एजेंट, यानी हम लोग स्वाब कल्चर चेक करेंगे, जांच करेंगे उसका कि ताकि क्या है कि कौन सा एजेंट या कौन सा इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। नेक्स्ट है एलर्जी स्किन टेस्टिंग, यानी किस टाइप का एलर्जी हुआ है उसका हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, यानी साइनसाइटिस में मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक से थेरेपी देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है साइनसाइटिस में, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है नेजल डिकोजेंट्स, ये ड्रग्स देंगे जो कि अगर किसी पेशेंट का जो ज़्यादातर एडिमा हो गया है तो उस एडिमा को कम करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं कि नेजल डिकोजेंट्स देते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामाइन, यानी किसी पेशेंट को एलर्जी वगैरह हुआ है तो उसको हम लोग एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स जैसे कि सिट्रीजिन वगैरह ये सब हम लोग देते हैं। नेक्स्ट स्टीम इनहेलेशन, यानी साइनसाइटिस वाला पेशेंट को क्या करेंगे कि स्टीम इनहेलेशन करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे उसको ताकि जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम कर सकें। नेजल सलाइन स्प्रे, एक स्प्रे देते हैं जो कि सलाइन वाला होता है, उसको हम लोग नाक में डालने के लिए पेशेंट को बताते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, यानी पेशेंट को अगर फीवर वगैरह हुआ है तो उसके लिए हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। माइल्ड एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, अगर पेशेंट को दर्द वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट था। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी अगर किसी पेशेंट को साइनसाइटिस काफ़ी लंबे टाइम से है, यानी क्रॉनिक साइनसाइटिस है, उसको मेडिकल मैनेजमेंट करने पर भी वो ठीक नहीं हुआ, जितना ट्रीटमेंट दिया गया वो ठीक नहीं हुआ, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट जैसे फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनस सर्जरी के माध्यम से हम लोग को क्या करते हैं कि साइनसाइटिस का सर्जरी किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग साइनसाइटिस पढ़े हैं, डिफिनेशन, काउजेज, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग टॉन्सिलाइटिस पढ़ेंगे, यानी टॉन्सिल में होने वाला इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन कैसे होता है, तो टॉन्सिल जो होते हैं वो टॉन्सिल 2 स्मॉल मसल्स के बने होते हैं, या थ्रोट के अपर साइड में क्या होते हैं इस प्रेजेंट होते हैं, या हमारे बॉडी में टॉन्सिल जो है हमारे बॉडी में इम्यूनो सिस्टम के जैसा कार्य करता है, या इम्यूनो सिस्टम का क्या एक पार्ट है। टॉन्सिल हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज के बने होते हैं। अगर हम लोग देखें कि टॉन्सिल का कार्य क्या है, तो टॉन्सिल का कार्य होता है कि जो हमारे बॉडी में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको हमको हमारे बॉडी में जाने से रोकता है, बचाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उसको क्या करता है कि फिल्टर का कार्य करता है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर कर रहा है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अगर टॉन्सिल में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से क्या होता है कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेट हो जाता है, और इन्फ्लामेट क्या होता है कि हम टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग डेवलप करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो ये हमारा टॉन्सिलाइटिस का इंट्रोडक्शन था। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। टॉन्सिलाइटिस का डिफिनेशन क्या है? तो इट इज अ पेनफुल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन, यानी यह कैसा डिजीज है या कैसा इन्फ्लामेशन? एक पेनफुल है क्योंकि दर्द रहता है थ्रोट में, और इसका कारण क्या होता है? तो इन्फ्लामेशन के वजह से क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस होता है। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेल रेड एंड टेंडर टॉन्सिल, यानी यह क्या होता है कि इसको कैसे दिखता है? तो हमारे टॉन्सिल में रेडनेस टाइप का हो जाता है, वाइट स्पॉट हो जाता है, लाइट टाइप का स्वेल हो जाते हैं, और टॉन्सिल में क्या होता है? टेंडर्स टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन था। उसके कारण देखते हैं कि यानी टॉन्सिल में अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है, कॉजेज क्या है? तो सबसे पहले वायरस, यानी टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? वायरस के कारण ही होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें वायरस का टाइप्स दिया है: एडिनो वायरस, रीनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, साइटोमेगालो वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। ये हमारा वायरस के टाइप्स है कि जो कि इतने टाइप्स के वायरस जो कि हमारे अगर टॉन्सिल में एंटर कर जाते हैं तो वो टॉन्सिलाइटिस का क्या करते हैं? कॉज्ड बनते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया। इसमें क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और साइनोबैक्टीरियम डिफिथीरिया, यानी बैक्टीरिया का ये टाइप्स है कि अगर हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया वाला टॉन्सिलाइटिस हुआ है, अगर बैक्टीरिया की वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है, तो ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो सकता है, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है और साइनोबैक्टीरियम डिफिथीरिया, ये हमारा कारण होता है टॉन्सिलाइटिस होने का। अब हम लोग टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम्स देखते हैं, यानी चिन्ह एवं लक्षण क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेगा। तो सबसे पहले थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग, यानी अगर कोई भी पेशेंट को अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है या कोई व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो ये लक्षण दिखेगा। थ्रोट में क्या होगा कि पेन होगा, यानी गले में पेन होगा और स्वेलिंग टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट है सोर थ्रोट, यानी गले में क्या होता है कि खराश टाइप का ऐसे दिखने लगेगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पेशेंट को अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो कुछ भी खाएगा तो उसको क्या होगा कि खाने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट है फीवर। फीवर मतलब कि कोई भी पेशेंट को अगर या टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी फीवर टाइप का दिखेगा। हेडेक भी होगा, सिर दर्द, रनी नोज, यानी रनी नोज दिखेगा, नाक से पानी टाइप का ऐसे कोई डिस्चार्ज होने लगेगा। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, यानी हमारा जो लिम्फ नोड है वो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। फैटिग, थकान भी होगा। अब हम लोग देखते हैं टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम्स क्या है, यानी साइन एंड सिम्टम्स या उसका लक्षण क्या दिखेगा अगर किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो सबसे पहले थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग, उसका गले में क्या होगा कि पेन होगा और स्वेलिंग टाइप का दिखेगा। सोर थ्रोट होगा, यानी गले में खराश टाइप का दिखेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, खाने में कोई भी चीज़ अगर खाएगा तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। फिर उसके बाद क्या है कि फीवर, यानी पेशेंट को फीवर भी होगा, हेडेक भी, ये भी लक्षण दिखेगा। रनी नोज, यानी नोज से क्या होगा कि कोई भी डिस्चार्ज ऐसे निकलता रहेगा, तो ये भी एक लक्षण दिखेगा टॉन्सिलाइटिस वाले पेशेंट का। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेड नोड, यानी हमारा जो लिम्फेड नोड है तो वो क्या होगा कि वो इनलार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा। फैटिग, थकान भी दिखेगा। बॉडी पेन, यानी टॉन्सिलाइटिस वाला व्यक्ति में या पेशेंट में क्या होगा कि बॉडी पेन भी दिखेगा, ये लक्षण हमको दिखेगा। आई नोज फेस स्वेलिंग, यानी हमारे जो आई है वहाँ पे भी स्वेलिंग दिखेगा, नोज पे भी स्वेलिंग दिखेगा और फेस में भी क्या होगा कि स्वेलिंग दिखेगा टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट को। नेक्स्ट है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस में क्या होता है? मुंह से बदबू टाइप का ऐसे गंध निकलता है या दुर्गंध निकलता है। नेक्स्ट है मेलाइसिस, यानी पेशेंट को क्या होगा कि बेचैनी टाइप का, उसको परेशान, टॉन्सिलाइटिस वाला पेशेंट को ये भी लक्षण दिखेगा, यानी बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो ये हमारा लक्षण था कि जो कि थ्रोट में पेन होना, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, फीवर, हेडेक, रनी नोज, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ और फैटिग्यू, बॉडी पेन, आई नोज और फेस में स्वेलिंग दिखेगा, हेलिटोसिस दिखेगा, ये लक्षण दिखेगा। मेलाइसिस, ये भी मेलाइस, ये हमारा लक्षण दिखेगा टॉन्सिलाइटिस वाले पेशेंट के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। टॉन्सिलाइटिस का डायग्नोसिस यानी जांच क्या क्या होगा। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग। अगर कोई भी पेशेंट को किसी भी डिजीज़ का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करें। रैपिड स्ट्रेप टेस्ट यानी थ्रोट कल्चर, यानी जो भी हमारा उसमें से जो भी स्वाब निकलेगा उसका हम लोग कॉटन के माध्यम से क्या करते हैं कि उसका टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, यानी अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। इसका मेडिसिन का नाम है इराथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द है, तो उसको हम लोग आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल देंगे। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है कि यह एक इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। अगर किसी पेशेंट को अगर स्वेलिंग वगैरह हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको हम लोग डेक्सामेथाजोन और बीटामेथाजोन ये ड्रग्स हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को सारा प्रोसेस किया गया, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो उसको लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होगा कि टॉन्सिलेक्टोटॉमी होगा, यानी जो टॉन्सिल है उसको क्या किया जाता है, कट करके उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम टॉन्सिलाइटिस पढ़ें, यानी टॉन्सिलाइटिस से जितने भी रिलेटेड टॉपिक था वो सबको पढ़ें। डिफिनेशन, डायग्नोसिस, कॉजेज, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसका पढ़ें। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।